हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 8.2 कल जो लिखवाए थे याद करने के लिए। थीटा का मान याद हो गया सबको, सबको याद हुआ ना बढ़िया से? ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, देखो प्रश्नावली 8.1.2 में क्या दोहराया दिया है। देखो एक्सरसाइज जो है 8.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 दिया है sin 60 इंटू कॉस 30, sin 60 कॉस 30। देखो यहाँ पे कुछ नहीं देगा, इसे मतलब इंटू दिया हुआ है, ठीक ना, प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। देखो तो ये कैसे बनाएंगे, sin 60 का मान क्या होता है जी, क्या होता है, √2। इसका मतलब कुछ होता है गुना। अच्छा, cos 30 का मान क्या होता है जी, √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 और गुना cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो देखो यहाँ पे कितना आसान है। देखो √3 गुना √3 कितना होता है, खाली 3 हो जाता है, और 3 2 दूनी कितना होता है, 4 प्लस 1 एकम कितना होता है, 1 और 2 दूनी कितना होता है, 4। और बटा जो सब बनाना रहता है ना, जब निचला हर बराबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं लिख देते हैं। तो 4 का 4 लिख दिए। अब देखो ये वाला जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम उतार देते हैं, यानी क्या होता है 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ, 4/4। कितना मान में गया, एक बार में, यानी कि एक आंसर आपका हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? इतना ही आसान है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। देखो लोग दूसरा 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस sin स्क्वायर 60। अच्छा एक बात बताओ, भाई जो 2 लिखा है तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब बताओ tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप कह रहे हैं उसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। आपका स्क्वायर को रहता है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 का मान कितना होता है, फिर √3/2 और उसका स्क्वायर करते उसका स्क्वायर कर देंगे। देखते चलो कितना आसान है ये मैथ। देखो 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 माइनस ये भी 3/4। और हम लोग को पता है कि प्लस एक माइनस वाला क्या होता है, कट जाता है। तो मेरे पास क्या बचा, 2 एकम 2 आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान मिला सा, अगर ना समझ में तो बेवकूफ। समझ में पक्का? वो समझ में नहीं आओ तो नहीं हो तो कभी समझ में होता। वो रात भर भांगो, देखो बुखार ना लगे। चलो हटाओ, मूव ऑन कर। देखो यहाँ पे अब क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, करेक्ट, मूव ऑन कर। cos 45, ठीक ना, बटा sec 30 बटा cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। नहीं पूरा मैं बता देंगे ताकि तुम लोग बकलोली ना बतियाओ हमसे बाद में। चलिए कोई बताए हमको cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का बटा cos sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, 2/1। बात समझ आ गया ना? काहे कि कोसेक को चिक होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक का 2/1, 2/1, ठीक ना। चलो देखो यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, 1/√2 का बटा 3, और ये इसका निकालेंगे तो √3 ना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए √3 हो गया, तो ये 2 हो गया प्लस 2√3 हो जाएगा। काहे 1 से डिवाइड करें तो √3 हो जाएगा, √3 में अगर 2 से गुणे तो √3 हो जाता है, ठीक है। आगे इसके देखो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचा, 1/2 है ना, √2 है, √2 बटा ये क्या हो जाएगा। चलो इसको काम करते हैं, जो बटा है, बटा का मतलब भागे ना होता है जी, तो भागे को गुना बदल दें। चलिए तो गुना बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए √3 अब बटा 2 प्लस 2√3, कोई दिक्कत नहीं है ना।
देखिए ये तो मेरे पास √3 हो गया, बटा 2 एकम 2 रूट अंडर 2 अब प्लस 2 रूट अंडर 6। समझ में आया कि पहले बता लो आया। देखो भाई रूट से बाहर है तो गुना होगा नहीं, ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन जो रूट के अंदर है उससे तो गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6 और 2 के बाहर, कोई दिक्कत यहाँ तक। हो सकता है कि आपके बुक में इतना आंसर ना दिया हो, और नहीं भी देता है, कारण क्या है कि जो नीचे रूट होता है तो रूट को हटा लिया जाता है, तो हटाने का क्या चीज है, परिमेयकरण कर देना। परिमेयकरण समझता लो, 9th क्लास में पढ़ा होगा लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। परिमेयकरण अगर करा जाए तो क्या हो जाएगा, √3 बटा 2 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 6 गुने, अब देखो जो हाई वाला है ना इसी को चिन्ह बदल करके गुना कर दिया जाता है, यानी कि 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6 बटा 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6 हो गया। चलो अब गुना करते हैं, देखो √3 गुना ये पूरा 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 रूट अंडर 6, बाद में गुना करेंगे दिखाएंगे। अब देखो इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि वो लास्ट में से चूंकि लिख लेना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो लिख लेते हैं, तो 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट अंडर 6 का स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया, बताओ लोग। अब चलो इसको गुना कर लीजिए, 2 और 3 दूनी कितना था 6 रूट अंडर 6 माइनस 2 रूट अंडर कितना 6 त्रिके 18, 3 से √6 में गुना करेंगे तो ऐसे नहीं होता गुना जी, इसे दोनों में बारी बारी से। अब बटा देखो 2 का स्क्वायर करते 2 दूनी 4 और एगो 2 गो रूट मिलके एगो खाली 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 छक 24। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोले, किसी को दिक्कत है तो बोले, यहां तक समझ में आया ये वाला, दिख रहा है तुम लोग को जी ये, ठीक है। चलिए देखिए आगे इसको देखिए 2 रूट अंडर 6 हो गया। अच्छा 18 को हम चाहे तो इसे नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा 18 को √18 है तो 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 का 9 दूनी 18 हो सकता है, और 2 को 3 के लिए 3 बाहर भी लिख सकता है, लिख सकता है ना। रूट के अंदर कोई भी 2 संख्या होगा सेम उसको बाहर खींच सकते हैं, ठीक ना, गुना के रूप में होगा तो हम इसको चाहें तो -2 और गुने क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं ना, 3 रूट अंडर 2 अब बटा इसको घटाएंगे तो कितना आएगा जी, हाँ 16 -16 आ जाएगा। चलिए देखिए आगे इसके, चलिए तो देखो अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दो खींच लें, चलिए 2 खींच लिए हो गया। चलिए 2 खींच लिए, -2 खींच लो, पूछो क्या है भाई, नीचे वाला माइनस भी उड़ा देंगे, ठीक ना। चलिए तो -2 खींच लिए तो क्या बचेगा बताओ तो, भाई माइनस चल जाएगा, प्लस चल जाएगा, प्लस वाला पहले लिख दें, 3 रूट अंडर 2 हाई प्लस में था तो क्या हो जाएगा -√6 अब बटा माइनस का 16, माइनस माइनस गया 2 से गया कितना बार में, हाँ 8 बार में ना, यानी कि 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बटा 8 आंसर। अब होगा आंसर, बताओ कितने को समझ में आया, कितने को नहीं समझ में आया, वही समझ मिला था सबको, वही तरह समझ मिला था तो हो। अब छाप लगाएगा था फिर